वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। और आज हम जो डिस्कस करेंगे ये मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, सारे ही फैक्ट के साथ इनको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। और पुराने वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी ही परीक्षाओं के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो वो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अनाउंस्ड मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इज नेम्ड आफ्टर whom। यानी कि जो अभी हाल ही में रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन जो चलाया गया है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और बता दूं कि 2015 का ये पेपर है, तो 2014 के जो करंट अफेयर है वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है। इस मिशन को जो आगे भी पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केरल जो स्टेट है इसने एक स्कीम चलाई थी, विजिट केरल स्कीम। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने जो था प्रमोट किया था टूरिज्म और आयुर्वेदा फॉर विजिट केरला स्कीम। तो इसके लिए इन्होंने जो था ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्टेफी ग्राफ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हैं, बता देती हूँ, फेमस जर्मन टेनिस प्लेयर हैं ये, और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर ये रह चुकी हैं। 22 एकल ग्रैंड स्लैम्स जो ये अपनी लाइफ में जीत चुकी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मन प्लेयर हैं और किस चीज़ से संबंधित हैं, तो टेनिस से ये संबंधित हैं और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे ये रह चुकी हैं। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जो हैं ये अपनी लाइफ में जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रकाशित बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2015 दुनिया में गरीब लोगों की संख्या का परसेंटेज क्या था। तो 2015 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड द्वारा जो परसेंटेज शो की गई थी पुअर पीपल की वर्ल्ड में, तो उस टाइम ये ऑप्शन डी इसका सही है, 22% थी। लेकिन अभी की मैं बात करूं प्रेजेंट में तो 37% का ये आंकड़ा है, बढ़ चुका है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कोरोना काल में लगभग 2-3 साल से अच्छे से कोई भी अर्थव्यवस्था जो वो नहीं चल रही है, तो उसके कारण जो है ये आंकड़ा जो है बढ़ चुका है। 22% से ये 37% पे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पर नेशनल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो नेशनल मिशन ऑन मेंटल हेल्थ है इसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एसएमएस। यानी कि फादर का एसएमएस का पिता किसे कहा जाता है, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है मैटी मकोनेन। ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। मैटी मकोनेन जो है इनको एसएमएस का जनक कहा जाता है। और कब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो 1984 में जो था एसएमएस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और इनके बारे में बता दूं कि ये जर्मन के इंजीनियर थे, जर्मन इंजीनियर थे। और साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था तो 1940 में हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 2013 में। लगभग 63 ईयर्स ओल्ड थे ये, इसलिए ये क्वेश्चन जो था उस टाइम पूछा गया था। लेकिन एसएमएस के जो फादर हैं ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबली एक्सेप्टेड इंटरनेट स्पीड ऑन मोबाइल फोन्स फॉर 4G ट्रांसमिशन इज। यानी कि जो 4G प्रसारण किया जाता है मोबाइल फ़ोन में, उसके लिए वर्ल्ड में जो इंटरनेट की स्पीड है वो कौन सी रखी गई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ बात की गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। 5200 Mbps इतनी स्पीड जो है ये रखी गई है 4G के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज इज एसोसिएटेड विद। यानी कि जो फर्स्ट जलवायु परिवर्तन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि या प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है, तो ये किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल से इसे जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है और जिसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जितने भी क्लाइमेट चेंज हैं इनको रोकने के लिए जो थी ये प्रोग्राम बनाया गया था सारा की सारा। और इस संधि में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी देशों ने ये जो प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल इसको अपनाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, सिस्टर निर्मला एसोसिएटेड विद लेट मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता वॉज बोर्न इन। यानी कि यहाँ निर्मला सिस्टर के बारे में पूछा गया है
और किससे ये संबंधित हैं, तो ये जो मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में एक मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था जो है स्थापित की गई थी, कब ये की गई थी, तो ये जो मदर टेरेसा द्वारा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी 1950 में, 1950 में ये स्थापित की गई थी। और किसने इसकी स्थापना की थी, तो मदर टेरेसा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ इसका जो राइट ऑप्शन है ये नेपाल है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो स्वर्गीय मदर टेरेसा की कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था से संबंधित सिस्टर निर्मला थी, इनका जन्म जो था ये नेपाल में हुआ था। और मदर टेरेसा की बात करें तो ये रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इनको भारत रत्न, नोबेल शांति पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द स्माइल जायदा, ये सारे पुरस्कार जो हैं इनको दिए जा चुके हैं। 1979 में इनको जो है नोबेल के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ G18 कंट्रीज इज नाउ G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, विच कंट्री हैज बीन लेफ्ट आउट। यानी कि जो ग्रुप था पहले, ये जो ग्रुप था ये G18 यानी कि 8 देशों का ये समूह था, लेकिन एक देश ने जो है इसे छोड़ दिया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रशिया। रशिया द्वारा जो है इसको छोड़ दिया गया है, तो अब ये G7 कंट्रीज रह गई हैं। और पता होना चाहिए कौन कौन सी ये कंट्रीज हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA, ये सारे जो हैं 7 देश इसमें सम्मिलित हैं। अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ये 7 देश जो हैं ये G7 में अब सम्मिलित हैं और रूस जो है इससे बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय डेयरी योजना में हाल ही में निम्नलिखित पहाड़ी राज्यों में किसे जो है सम्मिलित किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है इसे शामिल किया गया है। और ये योजना कब चलाई गई थी, तो 2011-12 में ये चलाई गई थी। और कब से कब तक ये चलाई गई है, तो 2018-19 तक जो था इसका टाइम पीरियड था चलने का। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकीलीक्स के अनुसार किस देश के अंतिम 3 राष्ट्रपतियों की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने गुपचुप तरीके से जो है जानकारी ली थी, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के 3 राष्ट्रपतियों की अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने गुपचुप तरीके से जो थी ये जानकारी इकट्ठी की थी। तो एजेंसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अमेरिका की जो एजेंसी है तो उसके बारे में आपको पता होगा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ फ्रांस की जो एजेंसी है, जो फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसी है उसको DGSE यानी डायरेक्ट जनरल फॉर एक्सलेंट सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। और चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसे MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी इसके नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाइना की आ जाती है MSS और जो फ्रांस की है ये है DGSE और अमेरिका की जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन, यानी कि उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन की लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं अनीता देसाई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको जो है 2014 में, पहले इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, 2014 में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और 1977 इंपॉर्टेंट है, 1977 याद रखेंगे। ये जो है इसमें जो है इनका जो ये उपन्यास दिया गया है यहाँ फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए इनको जो है विनीफ्रेड हाईवाई मेमोरियल पुरस्कार भी दिया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1937 में इनका जो बर्थ हुआ था अनीता देसाई का, ये इनके बारे में कुछ जानकारी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यानी कि कौन सी जो है कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनिक्स, ए जो है सही हो जाएगा। बाकी 3 की 3 जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में नासा के वैज्ञानिकों ने अभी हाल में ब्रह्मांड में बूमरैंग नेबुला के नाम से जाने वाले सबसे ठंडे स्थान की पहचान की है। यहाँ का तापमान आपको बताना है। तो यहाँ का जो तापमान है ये है ऑप्शन ए 1 केल्विन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ का तापमान 1 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संलयन ऊर्जा के लिए बनाया जा रहा अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्रात्मक रिएक्टर स्थित है, कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस फ्यूजन एनर्जी इज लोकेटेड इन
दैट इज़ फ्रांस। फ्रांस में इसको बनाया गया है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही विशाल रिएक्टर है जो ईंधन को ज़्यादा कम ईंधन यूज़ करके, कम फ्यूल यूज़ करके ज़्यादा ऊर्जा जो है उत्पन्न करेगा। और इससे ऊर्जा की कमी से निपटने के लिए भारत के साथ अन्य बहुत से देश हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से मिलकर इसको जो है बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, कम फ्यूल यानी कि लेस फ्यूल इसमें यूज़ होगा और ज़्यादा जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी। तो इम्पॉर्टेंट है। भारत के साथ साथ जो है अन्य देशों ने भी है जो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं और इस सबकी हेल्प से जो है इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा दक्ष प्रकाश उत्सर्जक डायोडो के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि फॉर द इन्वेंशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइट एमिटेड डॉट्स LED द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट वर, यानी कि LED का आविष्कार जिन्होंने किया था उनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये कहाँ के थे? ये थे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जापान के ही थे। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आंसर में था क्योंकि जापान और अमेरिका दोनों से ही संबंधित हैं, दोनों की नागरिकता इनको मिली हुई है। और इनका जो नाम है ये है शूजू नाकामुरा। और इनका जो जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था जापान में, और जो साइंटिस्ट हैं इनकी पढ़ाई जो हुई है ये अमेरिका की हुई है। लेकिन यहाँ मैंने जापान इसलिए टिक किया है क्योंकि जो हमीरपुर बोर्ड ने आंसर की दी थी उसके अकॉर्डिंग जापान वहाँ पर सही बताया गया था, जो इनका बर्थ प्लेस है उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ आंसर दिया गया था, तो इसलिए मैंने जापान पे टिक किया है। और बेसिकली जो है जापान और अमेरिका दोनों ही देशों की इनको जो है नागरिकता मिली हुई है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः क्या है? तो जो मंगल ग्रह है, मार्स ग्रह है, वहाँ पर मेनली कंसिस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मेनली वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है। नेक्स्ट है 95%, ये भी याद रखेंगे 95% तक CO2 जो है ये मार्स जो प्लैनेट है वहाँ पर पाई जाती है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन जो है 2.6%, नाइट्रोजन का 2.6% पाया जाता है, N2 से इसको लिखा जाता है। और साथ ही साथ ऑर्गन जो है 1.9% जो है मार्स पर पाई जाती है, AR से इसको प्रेजेंट किया जाता है ऑर्गन को। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो अभी हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ देखे हैं, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो भी देखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा और ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड टॉपिक को जरूर आप पढ़ के जाएं एग्जाम में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।